दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो सिर्फ सपने देखकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे? एक ऐसी औरत जो दूसरों के नाश्ते की टेबल पर बैठकर उन्हें बताती थी कि आज उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज हम बात करेंगे गैब्रियल गार्सिया मार्केज की लिखी हुई एक रहस्यमयी कहानी, आई सेल माई ड्रीम्स। कहानी शुरू होती है क्यूबा के हवाना शहर में। दिन था भयानक तूफान का। होटल रिवेरा के बाहर खड़ी एक गाड़ी को समंदर की एक विशाल लहर ने उखाड़कर दीवार से दे मारा। जब मलबा साफ किया गया तो उस गाड़ी के अंदर एक महिला की लाश मिली। लेखक वहां मौजूद था। उसने देखा कि उस महिला ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी, एक सोने का सांप जिसकी आंखों में हरे एमराल्ड्स पन्ने लगे हुए थे। ये अंगूठी देखते ही लेखक की रूह कांप गई। उससे याद आया कि उसने ये अंगूठी 34 साल पहले देखी थी। वहीं से शुरू होता है फ्राउ फ्रीडा का किस्सा। 34 साल पहले लेखक वियना, ऑस्ट्रिया में एक स्टूडेंट था। वो एक सस्ते टावर्न भोजनालय में खाना खाता था। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो वैसी ही स्नेक रिंग पहनती थी। लेखक उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछा, आप यहाँ क्या करती हैं? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आई सेल माई ड्रीम्स। मैं अपने सपने बेचती हूँ। लेखक को पहले लगा कि ये शायद कोई मजाक है, पर जल्द ही उसे पता चला कि फ्राउ फ्रीडा एक कोलंबिया के बहुत बड़े अमीर परिवार के साथ रहती है। वो उनका भविष्य कंट्रोल करती है। फ्राउ फ्रीडा ने लेखक को समझाया कि वो कैसे काम करती है। उसने बताया कि वो उस अमीर परिवार के घर में रिलीजियस अथॉरिटी जैसी बन गई थी। रोज सुबह पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठता था। फ्राउ फ्रीडा अपने सपने सुनाती थी। अगर उसने सपना देखा कि आज मालिक को सफर नहीं करना चाहिए तो मालिक अपना सारा बिजनेस ट्रिप कैंसिल कर देता था। अगर उसने कहा कि आज किसी को मीठा नहीं खाना चाहिए तो पूरे दिन कोई मीठा नहीं छूता था। बदले में उसे वो सब मिल रहा था जो एक इंसान सोच सकता है, इज्जत, पैसा और एक शानदार घर। उसने उस परिवार की पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली थी, सिर्फ अपने सपनों के दम पर। एक शाम फ्राउ फ्रीडा ने लेखक से कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त वियना छोड़ देना चाहिए। अगले 5 साल तक यहां मत आना। लेखक को कोई लॉजिक समझ नहीं आया, पर फ्राउ फ्रीडा की आंखों में एक ऐसी चमक थी कि वो डर गया। उसने उसी रात अपना सामान बांधा और वियना छोड़कर भाग गया। फिर कभी वापस नहीं आया। ये फ्राउ फ्रीडा का पहला बड़ा असर था लेखक की जिंदगी पर। सालों बाद लेखक बार्सिलोना में था। उसके साथ उसके दोस्त, नोबेल प्राइज विनर कवि पाब्लो नेरुदा बैठे थे। नेरुदा एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्हें इन सब सुपरनैचुरल बातों पर यकीन नहीं था। तभी वहां फ्राउ फ्रीडा की एंट्री होती है। नेरुदा ने उसे नहीं पहचाना, पर फ्राउ फ्रीडा ने उन्हें पहचान लिया। जब नेरुदा दोपहर की नींद से उठे तो उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा कि ये औरत मेरे बारे में सपना देख रही है। उसके बाद लेखक जब अपने घर वापस लौट रहा था तब शिप पर उसे फ्राउ फ्रीडा दोबारा मिली। उसने उससे कहा कि उसने सपना देखा है कि वो लेखक और पाब्लो नेरुदा उसके बारे में सपना देख रहे थे। लेखक ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसे फ्राउ फ्रीडा के सपनों पर और पक्का विश्वास हो गया। अब वापस आते हैं हवाना के उस एक्सीडेंट पर। लेखक को पूरा यकीन हो गया कि वो लाश फ्राउ फ्रीडा की ही है। जब लेखक ने उसके मालिक, पोर्चुगीज एम्बेसडर से पूछा, आपकी सेक्रेटरी फ्राउ फ्रीडा क्या करती थी? एम्बेसडर ने कहा, शी डिड नथिंग बट ड्रीम। वो सपने देखने के अलावा कुछ नहीं करती थी। यहां कहानी खत्म होती है, पर सवाल छोड़ जाती है, क्या फ्राउ फ्रीडा सच में भविष्य देख सकती थी, या वो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेटर, धोखेबाज थी जिसने लोगों के डर का फायदा उठाया? दोस्तों, ये था आई सेल माई ड्रीम्स का आपका पूरा लेसन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।